हे एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम लोकल विंड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पर्टिकुलरली वार्म और कोल्ड विंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे। वर्ल्ड में किस एरिया में कौन कौन सी विंड पाई जाती हैं, उनका नेचर कैसा है, वार्म है या कोल्ड है, और उस पर्टिकुलर एरिया में उसको किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम नॉर्थ अमेरिका से स्टार्ट करेंगे। नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, ये जो ब्लू से डिनोट करी गई हैं ये हैं कोल्ड विंड्स, और जो रेड से हैं वो हैं वार्म विंड्स। पहले हम देखते हैं कोल्ड विंड्स। कोल्ड विंड्स में है ब्लिजार्ड्स। ये कहाँ पाई जाती है, ये पोर्शन कौन सा है, तो ये पोर्शन है कनाडा का। कनाडा में पाई जाती है ब्लिजार्ड्स, और ये कौन सी है, ये है कोल्ड करंट। ठीक है, उसके बाद मैक्सिको में है पापागियो, ये है मैक्सिको में पाई जाती है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में हमने दो कौन सी पढ़ी, पहली है ब्लिजार्ड्स और दूसरी है पापागियो। ब्लिजार्ड्स चल रही है कनाडा के पोर्शन में और पापागियो चल रही है मैक्सिको में। अब साउथ अमेरिका में देखें तो साउथ अमेरिका में ये पेरू वाले रीजन में है, ये है वीरासेन। ये कहाँ चल रही है, पेरू वाले रीजन में, और ये कैसी करंट है, कोल्ड करंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ यूरोप में देखें तो यूरोप में पहली है मिस्ट्रल, दूसरी है लेवेंटर। मिस्ट्रल फ्रांस वाले एरिया में है और लेवेंटर है स्पेन में। लेवेंटर कहाँ है, स्पेन में, मिस्ट्रल कहाँ है, फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद है बोरा, बोरा है इटली में, और ग्रिगेल है ग्रीस में। इसको कैसे याद रखेंगे, ग्रिगेल को ग्रीस से याद रखेंगे, G इज इक्वल्स टू ग्रिगेल और G इज इक्वल्स टू ग्रीस। बोरा को याद रखेंगे इटली से, ठीक है, मिस्ट्रल को फ्रांस से, और लेवेंटर जो है इसको स्पेन में। ऐसे इसकी ट्रिक एक ऐसे भी याद कर सकते हो कि जब पेन होता है तो लेवेंडर एक फ्लावर होता है, तो उसको जो है उसको लगाया जाता है लेवेंडर को। ठीक है, पेन में इस तरीके से भी याद कर सकते हो उसको। हमने क्या देखा, कोल्ड करेंट्स कौन सी पाई जा रही हैं यूरोप में, मिस्ट्रल, लेवेंटर, ग्रिगिल और बोरा। इसके बाद हम यहाँ देखें तो रशिया के पोर्शन में, तो यहाँ है पूर्गा और बुरान। ये कहाँ पाई जा रही हैं, ये रशिया के पोर्शन में पाई जा रही हैं। ये कोल्ड करेंट्स है, पूर्गा और बुरान। हमने टोटल कौन कौन सी कोल्ड करेंट्स पढ़ी हैं यहाँ पे, हमने देखा कनाडा में है ब्लिजार्ड्स, उसके बाद मैक्सिको में पापागियो, यानी कि नॉर्थ अमेरिका में ब्लिजार्ड्स और पापागियो दो हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका में देखें तो ये है वीरासेन, पेरू वाले एरिया में। फिर उसके बाद यूरोप में देखें तो यहाँ है मिस्ट्रल फ्रांस में, लेवेंटर स्पेन में, ग्रिगिल ग्रीस में, बोरा इटली में, और उसके बाद एशिया में देखें तो रशिया में है ये पूर्गा और बुरान, ये दोनों रशिया में पाई जाती हैं। अब हम वार्म करंट्स देखेंगे कि वार्म करंट्स कौन कौन सी पाई जा रही हैं। वार्म करंट्स में सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे चिनूक, और इसको क्या स्नो ईटर भी बोलते हैं। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखते हैं। सपोज ये है रॉकी माउंटेन, हम जानते हैं यहाँ पे कौन सा माउंटेन पाया जाता है, इस पोर्शन में, इस पोर्शन में रॉकी, ठीक है, रॉकी पाया जाता है। तो इसको कैसे देखेंगे कि ये है रॉकी माउंटेन और इसके साइड में कौन सा है, पैसिफिक ओशन है। ठीक है, पैसिफिक ओशन है। हमने एक टर्म पढ़ा था ओरोग्राफिक रेन, ठीक है, ओरोग्राफिक रेन। ओरोग्राफिक रेनफॉल किसको बोलते हैं, जैसे कि ये क्या है, ये ओशन है। ओशन से जब कोई विंड चलती है तो ये क्या करेगी, ये मॉइस्चर कैरी करेगी। मॉइस्चर कैरी करके ये विंड ऐसे धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगेगी। जब ये पर्टिकुलर इसमें जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम पहुंच जाती है तो ये क्लाउड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और ये बारिश यहाँ पे होने लग जाती है। ठीक है, बारिश यहाँ होने लग जाती है। तो ऐसी बारिश को क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल। तो जब जब विंड नीचे से ऊपर बढ़ रही थी तो ये क्या है, इसकी नॉर्मल लैप्स रेट क्या होगी, यानी कि 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री रेट जो है क्या हो रहा है, 1 डिग्री घट रहा है। धीरे धीरे ऊपर जाके क्या हो रही है, ठंडी हो रही है, यहाँ पे जाके क्या हो जा रही है, कोल्ड। और जैसे ही ये मैक्सिमम सैचुरेशन पे पहुंच जाएगी फिर यहाँ बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी इसकी, तो ये यहाँ पे क्या है, कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब ये विंड यहाँ पे नीचे उतरती है। ठीक है, जब ये विंड नीचे उतरेगी और नीचे के एटमॉस्फेयर में आएगी तो वापस से क्या होना शुरू हो जाएगी, वार्म। ठीक है, वार्म होना शुरू हो जाएगी। अब हम यहाँ के इन एरियाज को देखें, कनाडा और यूएसए के, कनाडा और यूएसए के एरियाज को देखें तो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर फील्ड है, क्या है, जो एग्रीकल्चर फील्ड है वो एग्रीकल्चर फील्ड जो है कोल्ड एरिया में है। जब ये वार्म विंड्स जो है यहाँ पर आएंगी इन फील्ड्स में तो इनके लिए क्या होती हैं, ये बेनिफिशियरी होती हैं, जिसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्नो ईटर विंड्स। ठीक है, आए समझ। तो इसमें क्या है
इसमें देखो ये है ओशियन था यहाँ पे, पैसिफिक ओशियन से विंड चल रही है, मॉइस्चर कैरी किया, यहाँ ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही है। तो यहाँ पे जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी मैक्सिमम हो जाती है तो यहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और कंडेंसेशन स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे रेनफॉल होना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब ये विंड नीचे आना स्टार्ट होगी तो वापस से फिर गर्म होगी, और जब ये गर्म होगी तो कनाडा और यूएसए के जो एरियाज हैं एग्रीकल्चर के लिए, उनके लिए बेनिफिशियरी होती है, और ये यहाँ पे क्या है, थोड़ी गर्माहट लेके आती है, जिसकी वजह से इसको स्नो ईटर विंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ अगली है ब्लैक रोलर, ये भी यूएसए वाले एरिया में चलती है, और सेंटाना भी यहीं पे यूएसए में। तो हमने 3 वार्म करंट्स कौन सी पढ़ी नॉर्थ अमेरिका में, चिनूक, सेंटाना और ब्लैक रोलर, ये कहाँ है, यूएसए में। ठीक है, अब देखते हैं साउथ अमेरिका में, तो यहाँ पे है जोंडा कहाँ है, साउथ अमेरिका में। ठीक है, यह पेरू वाले एरिया में ही पाई जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं यहाँ पे फॉन, देखो यहाँ फॉन जो है ये भी यूरोप वाले एरिया में चलती है, इसको क्या बोलते हैं, फॉन। ठीक है, अब अफ्रीका वाले एरिया में देखते हैं, तो अफ्रीका में देखो ये है शिरोको, पहले देखते हैं शिरोको। तो यहाँ पे हम देखें, इसको ब्लड रेन भी बोलते हैं। ब्लड रेन क्यों बोलते हैं, यहाँ पे हमने देखा था यहाँ मेडिटेरेनियन सी है, जब ये विंड्स यहाँ से चलेंगी, ये कौन सा एरिया है, ये है ड्राई डेजर्ट एरिया। जब डेजर्ट एरिया से विंड चलेंगी, और यहाँ डेजर्ट की जो सॉइल है वो किस टाइप की है, वो कुछ रेड कलर की है, तो ये रेड डस्ट को अपने साथ कैरी करके ले जाएंगी। जब ये रेड डस्ट को अपने साथ कैरी कर रही है, बीच में ओशन पड़ रहा है, तो यहाँ से मॉइस्चर भी कैरी करेंगी, और मॉइस्चर कैरी करने के साथ साथ ये यहाँ पे रेन भी करेंगी, क्या करेंगी, रेन। और जब यहाँ पे रेन होती है तो उसकी वजह से ये जो यहाँ से रेड पार्टिकल्स कैरी करके ले गई हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ बारिश होना शुरू हो जाएगी, और जब यहाँ बारिश हो रही है तो उसमें रेडिश कलर थोड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से इसको क्या बोल रहे हैं, ब्लड रेन बोला जाता है। ठीक है, इस शिरोको को ही अलग अलग नाम से जाना जाता है, देखो गिबली खमसिन इसी को ही बोला जा रहा है, सिमूम, और यहाँ पे स्पेन में लेवेंटर इसी नाम से जाना जा रहा है। तो देख रहे हैं शिरोको ब्लड रेन जो है, इसको स्पेन में लेवेंटर बोलते हैं, इजिप्ट में खमसिन बोलते हैं, ट्यूनेशिया में चिली बोलते हैं, लीबिया में गिबली बोलते हैं, और वेस्ट एशिया में इसको सिमूम कहा जाता है। तो अगली देखते हैं, यहाँ पे है हरमटन या डॉक्टर विंड्स, इसको समझते हैं। जैसे कि ये है कुछ अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में यहाँ से जाती है 0 डिग्री इक्वेटर, और 0 डिग्री इक्वेटर है तो यहाँ कौन सी ट्रेड विंड्स चल रही हैं, कौन सी हैं, ट्रेड विंड्स। ठीक है, ईस्टर्ली। ठीक है, ये है गिनी, इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, ये एरिया है इक्वेटोरियल गिनी का। जब ये विंड्स यहाँ से यहाँ चल रही हैं इस एरिया में, और ये 0 डिग्री इक्वेटर है, तो यहाँ पे 4 o'clock रेन होगी। ठीक है, 4 o'clock रेन होगी। मैक्सिमम डाइवर्सिटी इसी एरिया में पाई जाती है, मैक्सिमम डाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ रेन की वजह से यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जब यहाँ मैक्सिमम रेन होगी इस जगह में, तो रेन होने की वजह से यहाँ क्या होगा, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, क्या होगा, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ क्या होगा, जहाँ पे मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो वो प्रॉब्लमेटिक एरियाज होते हैं कि हेल्थ को लेके भी और वैसे भी। तो यहाँ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, काफ़ी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो हरमट्टन विंड्स हैं ये इसी ड्राई डेजर्ट एरिया से इधर चल रही हैं, जिसकी वजह से ये अपने साथ क्या लाती हैं, ये ड्राइनेस लेके आती हैं और इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिसकी वजह से इन हरमट्टन विंड्स को डॉक्टर विंड्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, डॉक्टर विंड्स। तो हमने यहाँ पे शिरोको देखा, इसके अलग अलग नेम्स देखे, गिबली, खमसिन, लेवेंटर, शिमूम। ठीक है, उसके बाद हमने हरमट्टन विंड्स देखी। इसके बाद देखो यहाँ साउथ अफ्रीका वाले रीजन में बर्ज और केप डॉक्टर ये भी यहाँ चलती हैं, ये भी वार्म विंड्स हैं। सो यहाँ हमने कौन सी देखी, सिरोको, गिबली, खमसिन, हरमट्टन, बर्ज, केप डॉक्टर। ठीक है, अब हम एशिया में देखते हैं। सो एशिया में हमने पहले ही देखा था सिमूम, तो ये किससे रिलेटेड है, सिरोको से ही। ठीक है, उसके बाद शामल है यूएई और ईरान वाले एरिया में, लू जो है पाकिस्तान से इंडिया की तरफ चलती है, ये है लू। उसके बाद यहाँ चाइना में देखें तो कारा बुरान, और जापान वाले एरिया में योमा। अब और यहाँ देखें तो ऑस्ट्रेलिया में देखें तो ये है ब्रिक फील्डर, और यहाँ पे है नॉर्वेस्टर। सो ब्रिक फील्डर और नॉर्वेस्टर है ऑस्ट्रेलिया में। एशिया में जो वार्म करंट है वो है योमा, जापान में कारा बुरान जो है, देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बुरान जो है वो कोल्ड विंड है, वो कोल्ड है जो कि रशिया में चल रही है, जबकि कारा बुरान जो है वो चाइना वाले एरिया में है। ठीक है, और ये कैसी है, ये वार्म विंड है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है शामल, लू, ये एशिया में है, सिमूम। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो यूरोप में ये है फॉन, और यहाँ पे हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं शिरोको, गिबली, खमशिन, हरमट्टन, बर्ज, केप डॉक्टर। ठीक है, और यहाँ पे साउथ अमेरिका में हमने देखा जोंडा, पेरू वाले एरिया में चिनूक, ब्लैक रोलर और सेंटियाना। सो हमने यहाँ पे जो है
सारी विंड्स को कंप्लीट किया। वार्म विंड्स और कोल्ड विंड्स कौन कौन सी हैं, ये लोकल एरिया में किस नाम से जानी जाती हैं। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।